सेहत की बात, ये मंच उन डॉक्टर्स के लिए है जो अपनी स्पेशलिटी सामान्य जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी डॉक्टर मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि आइए, अब आपकी स्पेशलिटी जिस डिसीज पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी सटीक जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाइए और अपने हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से मरीजों तक पहुंचाएं। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आरोग्य जागृति की टीम को आज यूनाइटेड सिग्मा में आए हैं। यहाँ पे आज लीवर ट्रांसफर के लिए हैदराबाद से डॉक्टर नईम सर होते हैं यहाँ पे जॉइन हुए हैं, जो हर महीने के बुधवार को यहाँ पे पेशेंट को सुविधा देंगे। यूनाइटेड सिग्मा हमेशा के लिए अपना नाम आगे रखता है, हर एक एडवांस ट्रीटमेंट के लिए आगे रहता है। इसी मराठवाड़ा में पहली बार औरंगाबाद शहर में यूनाइटेड सिग्मा हॉस्पिटल में अभी लीवर ट्रांसफर की भी सुविधा हर महीने आपको यहाँ पर मिल सकती है। डॉक्टर नईम सर जो है जो लीवर ट्रांसफर सर्जन है, उन्हीं से आज हम बात करने जा रहे हैं। उन्हीं से जानेंगे लीवर के डिसीज़ क्या होते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए क्या करना चाहिए, ये सभी जानकारी हम गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर उन्मेश टागड़कर, केयर सिग्मा हॉस्पिटल की तरफ से वेलकम। आज खास जो मकसद है, जो डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल नईम, ये प्रख्यात लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन है, जिनका पूरा प्रशिक्षण जो फॉरेन में हुआ है और केयर के हैदराबाद की जो मेन ब्रांच है वहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट और काफ़ी हॉस्पिटल्स में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो अपने यहाँ पे सिग्मा और केयर ग्रुप के टाइप के मद्देनजर रखते हुए इनको यहाँ पे हर बुधवार को डॉक्टर नईम यहाँ पे अवेलेबल है, जो हर लीवर ट्रांसप्लांट का जो पेशेंट है, लीवर बीमारी के पेशेंट है, वो वहाँ देखेंगे और जिसको ट्रांसप्लांट का ज़रूरत होगा उसके वो एडवाइस करेंगे। और इसके बाद में ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर आपको मालूम ही है कि सिग्मा हॉस्पिटल ट्रांसप्लांट के लिए रिकॉग्नाइज है और आगे हम ट्रांसप्लांट करेंगे। मैं डॉक्टर नईम को रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरा जो भी ट्रांसप्लांट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको संक्षिप्त में देंगे और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसके हिसाब से हर महीने के वेडनेसडे के दिन जो डेट आपको बताई जाएगी वो डेट को वो यहाँ अवेलेबल है और उनका आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल नईम। मैं एक लीवर स्पेशलिस्ट और लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, बेस्ड एट केयर हॉस्पिटल ग्रुप हैदराबाद। जितने केयर हॉस्पिटल ग्रुप के जितने अस्पताल हैं, जैसे छत्तीसगढ़, विशाखापट्टनम, इंदौर, औरंगाबाद और हैदराबाद, ये सब जगह मैं ट्रांसप्लांट करता हूँ। मैंने MBBS हैदराबाद उस्मानिया से किया है, MS PGI चंडीगढ़ और MCH दिल्ली से किया है। उसके बाद मेरा 14 साल का लीवर ट्रांसप्लांट में एक्सपीरियंस है और मैंने 2000 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट किए हैं, अडल्ट और पीडियाट्रिक मिला के। हमने पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट भी बच्चों में एज यंग एज 3 मंथ्स ओल्ड से लेके सारे बच्चों में किया है और अडल्ट्स में भी किया है विद वेरी गुड सक्सेस रेट। एंड अभी हमने केयर सिग्मा टाई अप से जो है औरंगाबाद में भी रेगुलर यहाँ पे क्लिनिक्स करेंगे और यहाँ पे भी ट्रांसप्लांट करेंगे। सर, अब दिन ब दिन लीवर के प्रॉब्लम के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, लीवर की बीमारी के 4 अहम कारण हैं। एक है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अल्कोहल और फैटी लीवर। आप देखेंगे तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के बीमारी इसके कारण कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस बी के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, इसलिए हेपेटाइटिस बी का इंसिडेंस कम होता जा रहा है। हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है पिछले 10 साल से, तो हेपेटाइटिस सी का भी इंसिडेंस काफ़ी कम होता जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्कोहल का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, खासतौर से हमारे टीनेजर्स में। और दूसरा जो सबसे बड़ा पैंडेमिक इस सदी का है वो है फैटी लीवर। ये जो है, वैसे तो इनिशियल स्टेजेस में कई सारे मरीजों को होता है और प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन कुछ मरीजों में ये बढ़ता जाता है और आगे चल के इन्फ्लेमेशन करेगा, फिर उसमें फाइब्रोसिस, स्कारिंग होगी और फिर फाइनली सिरोसिस हो जाएगा। जब ये सिरोसिस हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि एंड स्टेज लीवर डिसीज है और लीवर पूरा ख़राब हो चुका है। सर, लीवर डिसीज जो है ये कैसा समझाए, कोई सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? जी,
लीवर एक बहुत यूनिक ऑर्गन है, इसमें एक यूनिक कैपेसिटी होती है रिपेयर एंड रीजेनरेशन की। मतलब इस पर जितना मर्जी अल्कोहल की तरफ से या फैटी लीवर की तरफ से या वायरसेस की तरफ से इस पर इन्फ्लेमेशन हो, वो अपने आप को रिपेयर करता जाता है। लेकिन एक स्टेज के बाद, मान लीजिए कि आप अल्कोहल 10-20 साल से ले रहे हैं या आपको हेपेटाइटिस इन्फेक्शन 15-20 साल से है, तो आपका लीवर ज़्यादा डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो इनिशियल में जब तक 60-70% आपका लीवर ख़राब नहीं हो जाता, शायद आपको कोई सिम्टम भी ना हो, आप समझ रहे होंगे कि आपका लीवर ठीक है, लेकिन अंदर से वो ख़राब हो रहा है। जब ये लीवर 60-70% ख़राब हो जाता है, तो आपको जो अर्ली सिम्टम्स आएंगे वो थकावट होगी, फटीग होगा, आपको लगेगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी कम है, भूख नहीं लगेगी और जो है वेट लॉस होगा। जब ये बीमारी और बढ़ेगी तो आपको जॉन्डिस होगा, ब्लड वॉमिटिंग होगी, काली लैट्रिन होगी और पेट में पानी जमा होगा, इसको हम असाइटिस कहते हैं, पैरों पे सूजन आ सकती है, माइंड कंफ्यूजन और ड्राउजीनेस हो सकता है जो बढ़ के कोमा तक जा सकता है। तो ये समझ लीजिए कि जब ये सिम्टम्स आ जाएं लीवर के, तो ये समझना चाहिए कि लीवर का डिसीज बहुत काफ़ी बढ़ चुका है। और इसके बाद फिर जो है दूसरे ऑर्गन्स भी अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि लंग्स, किडनीज, ब्रेन, ये सब जो है लीवर के कारण जो है अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। सर, लीवर डिसीज के मतलब कौन से लेवल में ऑपरेशन किया जाता है और कैसा, मतलब क्या एक्सपेंसेस रहता है उसका? जी, जब लीवर का एक फाइनल स्टेज होता है सिरोसिस हो गया, मतलब कि ये लीवर वापस दोबारा मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता। लेकिन सिरोसिस के भी 2 स्टेज होते हैं, एक होता है कंपनसेटेड, एक डीकंपनसेटेड। कंपनसेटेड में होता है कि आपको सिरोसिस तो है, लेकिन आपके अभी टेस्ट इतने खराब नहीं है और आपको इतने सिम्टम्स नहीं है, तो उसमें हम अभी दवाओं से उसको चला सकते हैं। हो सकता है 2-4 साल, 5 साल, 6 साल ऐसा काम चल सकता है। लेकिन जिनको डीकंपनसेटेड सिरोसिस हो गया, यानी जिनको जॉन्डिस हो गया है, पेट में पानी जमा हो रहा है, पैरों पर सूजन आ रही है, इंसेफेलोपैथी हो रही है जिसमें कंफ्यूजन हो रहा है माइंड का, या किडनीज खराब हो रहे हैं, या पेट के पानी में इन्फेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि लीवर का डिसीज काफ़ी एडवांस हो गया है, तो इनको फिर ट्रांसप्लांट के लिए हम अर्जेंटली रिकमेंड करते हैं। सर, लीवर डिसीज के हेरेडिटी की कुछ डिसीज होते हैं क्या? जी, लीवर डिसीज नॉर्मली हेरेडिटरी तो नहीं होती है, जैसा कि मैंने बताया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अल्कोहल और फैटी लीवर, ये 80% ऑफ द लीवर डिसीजेस के कारण होते हैं। बहुत रेयरली हेरेडिटरी भी होते हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे बीमारी बच्चों में होते हैं। हेरेडिटरी बड़ों में तो नहीं होते, लेकिन कभी कभी फैमिलीज में देखा गया है कि फैटी लीवर का इंसिडेंस एक फैमिली में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें कोलेस्ट्रॉल का भी लेवल ज़्यादा होता है, ओबेसिटी होती है, डायबिटीज़ होती है, तो इन सब को मिला के जो है वो एक फैमिली में कभी कभी रन करती है फैटी लीवर या नैश जिसको हम कहते हैं। वैसे फैमिली जो हेरेडिटरी होती है वो कम होती है और वो यूजुअली बच्चों में होती है। जैसे आप लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन हो, अभी पूरे भारत में जो लीवर के पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में अपने औरंगाबाद में यूनाइटेड सिग्मा में अपने जो लीवर ट्रांसप्लांट का प्लान किया है, और इसके लिए आप जनरल लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, लिवर डिसीजेस के जो मेन कारण हैं वो सारे प्रिवेंटेबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो जैसा कि अल्कोहल है, अगर आप अल्कोहल ना लें तो बेहतर है, अगर लेते हैं तो बहुत ही एक लिमिटेड क्वांटिटी में लें, बिंज ड्रिंकिंग ना करें, ठीक है। अल्कोहल के साथ कोई और ड्रग्स को कंबाइन ना करें, और अगर आपको साथ में फैटी लीवर है तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो ये एक प्रिवेंशन हो गया। दूसरा, अगर हेपेटाइटिस बी का आपने वैक्सीन लगाया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने किसी वजह से वैक्सीन नहीं लिया तो आपको वैक्सीनेट कराना चाहिए, आपका स्टेटस चेक करना चाहिए कि आपको हेपेटाइटिस बी है या नहीं है। वैसे हेपेटाइटिस सी के लिए चेक कराइए, और अगर है तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए, तो आपका लीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चौथा कारण फैटी लीवर का है। फैटी लीवर भी बहुत हद तक प्रिवेंटेबल है और ट्रीटेबल भी है। तो देखिए, जो फैटी लीवर के मेन कारण है, एक तो डायबिटीज़ है, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर आप ओबेज हैं, मोटे हैं, आपका वजन ज़्यादा है, तो आप उसको वजन कम करें। आपको आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना चाहिए, और जितना वजन कम करेंगे आपका फैट सबसे पहले लीवर से गायब हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़, अल्कोहल की वजह से भी फैटी लीवर होता है, तो अल्कोहल ऐसे लोग नहीं लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना चाहिए। आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर है, यानी मतलब कि आप एक ही जगह बैठ के काम करते हैं, तो वो उसको अवॉइड करें। कोशिश करें कि दिन में आप रेगुलर एक आधा घंटा निकालें एक्सरसाइज करने के लिए, या एटलीस्ट
किलोमीटर वॉकिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करें, जंक फूड को अवॉइड करें, कार्बोहाइड्रेट्स कम लिया करें, प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें, फैट्स भी थोड़ा सा कम लें। तो ये प्रिवेंशन करने से आपका फैटी लीवर या तो आपको ना होगा, अगर आप फैटी लीवर है भी तो ये एक रिवर्सिबल है जब तक कि आपको सिरोसिस नहीं बनता। तो ये अगर आप हेल्दी लिविंग करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और ये सब चीज़ों से परहेज करेंगे तो आपको लिवर डिसीज होने का चांस बहुत कम रहेगा। सर जैसे बताया कि अभी दिन ब दिन डायबिटीज़ के पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना, तो ये पेशेंट के लिए लिवर का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या डायबिटीज़ की वजह से? जैसे मैंने कहा, फैटी लीवर का एक बड़ा कारण जो है डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ को जितना आप कंट्रोल में रखेंगे, वो चूँकि डायबिटीज़ भी यूजुअली मोटे लोगों में, ओबेस लोगों में होता है, तो आप ओबेसिटी को कंट्रोल करें, डायबिटीज़ को एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिकेशन से आप ट्रीट करें, तो आपका जो हेमोग्लोबिन A1C होता है उसको जितना 7 के नीचे हो सकता है या 6 के आसपास हो सकता है, तो उसको मेंटेन करें, तो आपका फैटी लीवर काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में रहेगा। सर हेल्दी लीवर रहने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर कोई डिसीज़ को लॉन्ग मतलब जल्दी नहीं बताते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है? पहली बात तो अगर आपने कभी जांच नहीं कराई है लीवर की, तो सबसे पहले आप एक बार लिवर स्पेशलिस्ट से रुजू करें। उनको वो आपके ब्लड टेस्ट करेंगे, स्कैन करेंगे, इससे बेसिक पता चल जाएगा कि आपका लिवर की अभी कंडीशन क्या है। अगर आपका लिवर बिल्कुल आपका सही है, हेल्दी है, तो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो आपका लिवर हेल्दी रहने का बहुत अच्छा चांस है। लेकिन अगर पता लगता है कि उसमें अगर कोई हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है या लिवर किसी वजह से ख़राब है, तो अगर वो एंड स्टेज तक नहीं पहुंचा है तो उसको भी ट्रीटमेंट के ज़रिए, प्रिकॉशंस के ज़रिए उसको जो है हम काफ़ी हद तक बेहतर बना सकते हैं। सर अभी आखिरी सवाल ये है, क्या लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट ऐसा बातें सुना है, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए अवेयरनेस नहीं है, इसके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो किडनी का भी ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट और लंग्स का भी होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि लिवर ट्रांसप्लांट का रोल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर किडनी फेलियर में है तो पेशेंट डायलिसिस पे जा सकता है और वो जिंदा रह सकता है, लेकिन लिवर फेलियर के बाद लिवर जो है हार्ट और ब्रेन की तरह इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर लिवर फेल हो जाए तो आप जिंदा नहीं रह सकते। तो इसके लिए एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, नॉट ओनली लाइफ सेविंग बट के मैं कहूँगा कि एक लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर है। कैसे कि ट्रांसप्लांट के बाद हम देखते हैं कि 3-4 महीने बाद पेशेंट अपने कामकाज पे, जॉब पे वापस जा सकता है, तो वो आपका एक अर्निंग मेंबर बन सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लिवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट आजकल इतना अच्छा हो गया है कि अगर आप सही टाइम पे ट्रांसप्लांट कराएंगे तो 95% से ज़्यादा सक्सेस रेट है इसका। तो सही टाइम पे कराना, उस टाइम तक नहीं वेट नहीं करना चाहिए जब तक कि लिवर बीमारी इतनी एडवांस हो जाए कि आप ICU में हो, आप वेंटिलेटर में हो और आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो, तब जाके रिजल्ट्स आपके 95 से घट के वो 70 या 75% हो जाएंगे। इसलिए जो है वो तब तक वेट नहीं करना चाहिए। सर लिवर ट्रांसप्लांट जो बोला जाता है, इसके लिए कोई डोनर होता है या पेशेंट का ही किया जाता है? ये प्रक्रिया कैसी होती है? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट करने के 2 तरीके हैं। एक कहते हैं डिसीज डोनर और एक लिविंग डोनर। डिसीज डोनर में ये होता है कि जो ब्रेन डेड हो जाते हैं मरीज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से या उनकी दिमाग की खून की नस फटने की वजह से या ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो ऐसे मरीज वेंटिलेटर पे होते हैं और इनके जीने की उम्मीद नहीं होती, 12 घंटे से लेकर 24 घंटे से ज़्यादा जीने की उम्मीद नहीं होती। तो ऐसे पेशेंट्स को काउंसिल किया जाता है कि आप ऑर्गन्स डोनेट कर दें, तो वो फैमिली कभी एग्री कर जाती है। तो उनके हार्ट, लंग, लिवर, किडनीज, एक डोनर से 8 लोगों की जान बचाई जा सकती है। 1 हार्ट, 2 लंग्स, 2 किडनीज, 1 लिवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन। तो ये 8 ऑर्गन्स लिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ कॉर्निया, आइज वगैरह भी लिए जा सकते हैं। तो डिसीज डोनेशन ये इसके लिए एक प्रोसेस है जिसके लिए आपको रजिस्टर करना होता है और जो सिकनेस के हिसाब से, जो ज़्यादा सिक है उसको प्रायोरिटी के हिसाब से ऑर्गन मिलता है। दूसरा तरीका होता है लिविंग डोनेशन। लिवर तो एक होता है लेकिन उसको इसमें एक यूनिक कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की। मतलब कि अगर आप उसका आधे से ज़्यादा भी लिवर निकाल दें तो बाकी लिवर पूरा रीजनरेट करके फुल साइज का हो जाता है और ये बहुत फास्ट होता है। ऑलमोस्ट 70 to 80% लिवर विदिन 2 वीक्स के अंदर रीजनरेट हो जाता है और बाकी रीजनरेशन आपका 1-8 महीने में कंप्लीट हो जाता है। और
तो इसलिए जो है जो लिवर डोनर होता है वो यूजली फैमिली वाला मेंबर होता है और जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है या 50 साल से कम है, शुगर बीपी नहीं हो और जो रेगुलर अल्कोहल नहीं लेता वो डोनेट कर सकता है अपने लव्ड वन को, और उसका एक आधा लीवर करीब करीब लिया जाता है। और ये दोनों लीवर फुल साइज पेशेंट में और डोनर में फुल साइज के हो जाते हैं। डोनर 5-6 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है और वो अपनी 3-4 हफ्ते बाद अपने नॉर्मल जॉब पे जा सकता है। आगे चल के कोई उसको कोई परहेज नहीं, कोई मेडिकेशन लेना नहीं होता, वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। वैसे ही पेशेंट भी 8-10 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता है और अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है, बल्कि 3-4 महीने बाद वो अपने जॉब पे भी जा सकता है और अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। थैंक यू सर, काफ़ी आपने अच्छा बहुमूल्य जो मार्गदर्शन किया है हमारे दर्शकों को। इसी तरह हम आपके बारे में दर्शकों को लीवर के बारे में जानकारी देते रहेंगे। शुक्रिया। थैंक यू। आरोग्य जागरूक।